नया साल आता है, पुराना साल जाता है। इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। कहते हैं जो साल गुजर गया गमों में उसको गुजरने दो, ये साल खुशियों का होगा इसको उभरने दो। नववर्ष 2022 की शुरुआत में देखिए बस कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाला समय उसके लिए बेहतर हो, ढेरों खुशियां और ढेरों सुनहरे मौके लेकर आए। लेकिन जब साल की शुरुआत ही देखिए काल सर्प योग के साथ हो रही हो तो क्या ये किसी अनहोनी का अंदेशा है, क्या किसी प्रलय की आशंका है? आज ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। असल में देखिए देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो काल सर्प योग का आरंभ हो चुका है। बीते 14 दिसंबर से काल सर्प योग का निर्माण हुआ और जैसे ही देखिए राहु जैसे ही वृषभ राशि में आए, केतु ने वृश्चिक राशि में कदम रखा और मध्य में समस्त ग्रह आए, संपूर्ण ब्रह्मांड में काल सर्प योग का निर्माण हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि काल सर्प योग का प्रभाव तकरीबन 4 महीनों तक रहेगा, यानी कि 2022 की शुरुआत ही काल सर्प योग में हो रही है। अब ज्योतिष में काल सर्प योग का क्या महत्व है, आपको पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इनमें अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल से लेकर पद्म काल सर्प योग, इसके अलावा तशक काल सर्प योग, करकोटक काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग, पातक काल सर्प योग, विषाक्तर काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग शामिल है। कहते हैं कि इस दोष के कारण एक और जहां व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, निराशा, अवसाद, असफलता आदि का सामना करना पड़ता है, तो वहीं ब्रह्मांड में भूकंप से लेकर तूफान, जल प्रलय और किसी बड़ी अनहोनी का खतरा पैदा हो जाता है। और ज्योतिषाचार्यों की माने तो नए साल की शुरुआत में रात्रि 12 बजे के बाद काल सर्प योग में राहु का मुख्य भाग्य स्थान में होगा, तो वहीं केतु का स्थायित्व चंद्रमा और मंगल के साथ पराक्रम भाव में होगा और इस वजह से पृथ्वी पर हालात बेहद चिंताजनक रहेंगे। किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है, आकाश से कोई आफत आ सकती है, भारी बारिश, बाढ़ या फिर किसी जगह एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी भर सकता है, जिससे जान माल को बहुत ज्यादा नुकसान के योग हैं। तो देखिए भूकंप या फिर सुनामी आने के भी पूरे संकेत हैं और कई ज्योतिषाचार्यों का ये कहना है कि जिस समय तक ब्रह्मांड में ये काल सर्प योग रहेगा तब तक विश्व में तनाव रहने के साथ साथ कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी सामने आती रहेंगी और इस समय देखिए सीमा पर भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ इस दौरान जिन जातकों के घरों में देखिए संतान का जन्म होगा, उन नवजातों की जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनेगा। वहीं अब अगर देश के हम आर्थिक दृष्टि से काल सर्प योग के प्रभाव को देखें तो देखिए साल 2022 आर्थिक दृष्टि से पिछले सालों की अपेक्षा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से देखिए जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी उनमें इस साल राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं देखिए शिक्षा और सेहत के लिए मिला जुला रहने वाला है ये साल। शिक्षा की बात करें तो देखिए छात्रों के लिए आने वाले साल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और पिछले सालों में देखिए कोरोना महामारी में देखिए शिक्षा का जो रूटीन बिगड़ा वो लाइन पर आने की पूरी उम्मीद है। तो ये तो बात हुई देखिए देश की, विश्व की। अब सवाल ये उठता है कि व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो आइए आपको बता दें, जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग शुभता की स्थिति में है, आपके लिए ये समय शुभ फलों में वृद्धि करेगा, जबकि जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग दोष स्थिति में होगा तो उनके लिए यह समय तकलीफदायक रहेगा। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए जिन जातकों की जन्म कुंडली में काल सर्प योग के रूप में है तो ऐसे जातकों को इस समय काल सर्प दोष की शांति और शिव आराधना करना बेहद जरूरी है। तो देखिए साल की शुरुआत में सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।